नमस्कार साथियों, मैं बिल्लू हादसा से हरिश्चंद्रा। नगर निगम में कितने बड़े स्तर पर भ्रष्टाचार मचा रखा है, एक हम इस एपिसोड से दिखाएंगे। हम इस समय खड़े हैं सिटी सेंटर में यशोदा रेजिडेंसी, यशोदा टावर, यशोदा ग्रीन के प्रोजेक्ट पे। इस प्रोजेक्ट की जब हम एक एक करके परतें खोलेंगे, जब आपको पता लगेगा कि इससे ज़्यादा अराजकता और इससे ज़्यादा चरम और क्या हो सकता है। भ्रष्टाचार का, मनमानी का खेल कितना हो सकता है। रेजिडेंसी में ट्रिपल एक्स के अंदर में G+2 में 401 G+2 मेरा मकान नंबर है। यशोदा गृह निर्माण ने के जो संचालक मंडल हैं, उन्होंने अपने पुत्रों को, अपने संचालक मंडल के सदस्यों को विधिक कार्यों से दूर रखते हुए बेनामी आदमियों से आवेदन प्रस्तुत करवाए हैं। चाहे वो टाउन एंड कंट्री प्लानिंग हो, चाहे वो नगर निगम हो, चाहे वो नजूल हो, सारी अनुज्ञप्तियां, स्वीकृतियां जो मिली हैं वो वास्तविक अध्यक्ष उसमें कोई नहीं है, उनको दी गई है। पहले शुरुआत में किसने टाउनशिप डेवलप की है? ये टाउनशिप जो डेवलप की गई है, ये यशोदा गृह निर्माण नामक संस्था, सहकारी संस्था है। उसने जमीन खरीद करके उसने इसका जो है प्लान तैयार किया था, उसके द्वारा सारी कार्रवाई की गई है। उसके द्वारा टाउन एंड कंट्री प्लानिंग से आदेश लिया गया और नक्शा पास कराया गया। लेकिन मजे की बात है कि टाउन एंड कंट्री प्लानिंग के द्वारा जारी किया गया नक्शा जब ये लेकर चलते हैं और नगर निगम में जमा करना होता है, तो असल नक्शे को हटा करके फर्जी नक्शा तैयार करके नगर निगम में जमा करते हैं। नगर निगम इनको बाइज्जत इनको एंटरटेन करता है, उस फर्जी नक्शे को अपने नस्ती का हिस्सा बनाता है और बना करके यहाँ से लूट का काम शुरू होता है। सरकारी देनदारियां, इस पूरे क्रम में सरकारी देनदारियां, करोड़ों में सरकारी देनदारियों को चूना लगाने में नगर निगम के कर्मचारी अधिकारियों का हाथ है। मैं नितिन कुलकर्णी, यशोदा रेसिडेंसी का निवासी, B20 मेरा डुप्लेक्स है। ये हमने जब हमारी रजिस्ट्री हुई तो वो रजिस्ट्री आई हमारी यशोदा गृह निर्माण सहकारी समिति के नाम। यहाँ पर हमको ब्रोशर में बहुत सारी एमेनिटीज़ दिखाई गई थी, जिसमें स्विमिंग पूल दिया हुआ था, क्लब हाउस दिया हुआ था, गार्डन्स दिए थे, वाटर ट्रीटमेंट प्लांट दिया था, SW2 प्लांट दिया था। ये सारा चीज़ें एमिनिटीज़ दी थी। EWS का भी प्रोविज़न था, लेकिन यहाँ पर कुछ भी नहीं मिल पाया। अवैध कंस्ट्रक्शन हुआ क्लब हाउस का, स्विमिंग पूल आज तक नहीं बन पाया, वाटर का जो एरेशन पॉइंट था वो डंप ऐसा कुछ तो भी कीचड़ वाला बन गया है, वो भी अभी नहीं बनाया गया। SW2 प्लांट तो लगा है, पर वो कोई ऑपरेटेबल नहीं है, वो कभी चलता है कभी बंद होता है। जो पानी की व्यवस्था है, वो पानी की व्यवस्था यहाँ पर बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि एक ही टैंक में से वो यशोदा टावर को भी दे रहे हैं, यशोदा रेसिडेंसी को भी पानी सप्लाई कर रहे हैं। यशोदा टावर एक अवैध निर्माण मेरी दृष्टि में है कि वो वहाँ पर इनिशियली हमें बताया गया था कि ये क्रिकेट का मैदान रहेगा, यानी पिच रहेगी, वहाँ पे अपना क्रिकेट खेलेंगे, लेकिन वहाँ पर टावर बन गए, जिसका कि कोई पानी का स्रोत नहीं है। वो पानी का स्रोत हमारे यशोदा रेसिडेंसी से के टैंक से लिया जाता है। EWS क्वार्टरों का निर्माण आज की तारीख तक नहीं हुआ है और वहाँ पर पूरा का पूरा जो है यानी डुप्लेक्सेस बन गए हैं, और जो EWS के लिए जो जगह थी उसको अलग हटा के अब प्लॉटिंग करके उसको बेचा जा रहा है। भवनों की रजिस्ट्री नहीं की है, ग्रुप हाउसिंग का आपके पास मंजूरी थी, आपने ग्रुप हाउसिंग बनाना था, लेकिन आपने बेचा क्या? सेल क्या किया? आपने प्लॉट की सेल की। 106 डुप्लेक्स के नहीं, 106 प्लॉटों को आपने बेचा। यानी रजिस्ट्रेशन स्टैम्प विभाग को कितने का घाटा पहुंचा है? प्रति व्यक्ति 3,90,000 इंटू 106 करोड़ों में बात पहुंचती है। आप ये देखिए, नक्शा ये लगा दिया जाता है। अब नक्शे में लिखा हुआ है कुलदीप सिंह यादव सन ऑफ RS यादव, जबकि ये नक्शा ओरिजिनल नक्शा जो है ये किसका है साहब? किसने दिया था पहली बार? ये ओरिजिनल नक्शा है आशीष पांडे सन ऑफ श्री रमाशंकर पांडे। ये नक्शे में नाम भी बदल गया, आप देखिए नक्शा भी बदल गया है। ये नक्शे में नक्शा कुछ और है, इसमें एमिनिटीज नहीं है। यहाँ सारी एमिनिटीज उन्होंने भर दी कि ये पार्क है, ये है, ये क्लब हाउस है, फलाना, ये सारा कुछ उन्होंने इसके अंदर में भर दिया। और ये EWS LIG के बगल में था G+2 के, ये जमीन फारिग करने के लिए इसको उठा के यहाँ बना दिया।
और ये अवैध तरीके से दूसरी कॉलोनी बनाने लग गए इस पर। वहां पे टावर का नक्शा पास कराया, मतलब हमारे खेल के मैदान पे फिर उन्होंने टावर का नक्शा पास कराया और नगर निगम ने टावर के नक्शे के लिए ये आदेश पारित कर दिया। हमारा खेल का मैदान, अब वहां पे टावर बन गया। क्या ये नगर निगम को मालूम नहीं था? क्या इंस्पेक्शन उन्होंने की थी? नहीं की थी। ठीक है साहब, ईडब्ल्यूएस के मकान बनने थे, हमारा रास्ता था, वहां पर इन्होंने अगली परमिशन फिर प्राप्त कर ली यशोदा ग्रीन के नाम से, यशोदा ग्रीन नाम की, और उसका नक्शा ये पारित करा लिया। क्या नगर निगम को मालूम नहीं था? क्या टाउन एंड कंट्री प्लानिंग को मालूम नहीं था? इतने बड़े पैमाने पर अगर सरकार की देनदारियां, करोड़ों रुपए का नुकसान सरकार को कारित कर रहे हैं ये शासन में बैठ करके इनका, और फिर भी बचे हुए हैं। अब ऐसा है, लेआउट में सामने दिखाया क्लब हाउस, स्विमिंग पूल, दो पार्क, बाद में पता लगा वो सरकारी जमीन पे थे, वो फर्जी नक्शे के हिसाब से। टाउन एंड कंट्री प्लानिंग में वो आपको जगह नहीं दी गई थी, परमिशन नहीं थी, फर्जी में आपने आगे तक बढ़ करके सरकारी जमीन में बढ़ करके क्लब हाउस, स्विमिंग पूल, दो पार्क, वो सारा टूट गया, सारा खत्म हो गया। कैसे टूट गया साहब? वो कलेक्टर साहब ने अतिक्रमण में उसको तोड़ा गया उसको। यशोदा गृह निर्माण सहकारी समिति में जो गड़बड़ियां हुई, जो मनमानी की गई, उसकी जब शिकायत हुई, शिकायतकर्ता ब्रिजेश चंद्र मिश्रा ने जब शिकायत की तो सहकारिता विभाग ने इसकी जांच की और जांच में आप देखें ये पूरे दस्तावेज हैं। जांच में बिल्कुल पाया गया कि जिसमें बड़े स्तर पर गड़बड़ी की गई है, इसमें घोटाला किया गया है। पूरी रिपोर्ट उनके सहकारिता विभाग के अधिकारियों की जांच रिपोर्ट ये आपके सामने। जब इसकी शिकायत की गई थी नगर निगम के कमिश्नर को, बताया गया था कि साहब इसके अंदर में क्या क्या अनियमितताएं हैं। करीब 200 करोड़ रुपए के घपलेबाजी हुई है, सरकार की देनदारियों का गबन किया गया है। जब ये पूरे मामले मैंने रखे तो इसको जांच अधिकारी बनाया गया प्रदीप वर्मा को। प्रदीप वर्मा जी ने इस पर कभी कोई जांच करने की कोशिश नहीं की और एक दिन पता लगता है कि प्रदीप वर्मा जी को 103 यशोदा टावर में मकान दे दिया गया। वो उनको ऐसा उपकृत किया गया, 200 करोड़ की बंदर बांट में से इस प्रकार से उनको हिस्सा मिला कि वो शिकायत बिल्कुल शिथिलता की ओर बढ़ गई। इस मामले को जब आर्थिक अपराध शाखा ने पकड़ा था, उस आर्थिक अपराध शाखा के पास में मैंने ये दस्तावेज और इसकी जानकारी दी थी। उसमें मेरे द्वारा दी गई जानकारी और गवाही में मेरा भी नाम है। अब पीड़ित लोगों ने नगर निगम को इसकी पूरी जानकारी दी और जब नगर निगम के अधिकारियों तक मामला पहुंचा, ये कागज देखिए, नगर निगम के अधिकारियों ने भी पूरी अपनी जांच की और जांच में ये पाया गया कि इसमें बड़े स्तर पर घोटाला और गड़बड़ी की गई है। सब कुछ सामने है, एक एक रिपोर्ट आपके सामने है। इस रिपोर्ट के बाद भी कानों तक जू नहीं रहेंगी वरिष्ठ अधिकारियों के। इससे पीड़ित लोगों ने, शिकायतकर्ताओं ने खुलेआम आरोप लगाए कि इसमें बड़े स्तर पर लेन देन और घोटाला किया गया है। तो शिकायत करने के बाद में हमारी ऊपर से जांच आई और जांच की गई तो जांच में पाया गया कि जो नस्ती यशोदा रेजिडेंसी के संबंधित जो नस्ती तैयार हुई थी, कागजातों का वो था, फाइल था, उस कागजात के फाइलों को पानी में भिगो करके धुला गया ताकि सच्चाई सारी धुल जाए। तो आज की तारीख में उस फाइल पर सारी सच्चाई धुली हुई है, उसको आप पकड़ नहीं सकते। फिर ये जांच रिपोर्ट में सामने आया कि नस्ती का परीक्षण किया गया। नस्ती वर्तमान में स्थिति में पानी से भीगी प्राप्त हुई है, जिसमें प्रथम दृष्टया नस्ती जानबूझकर भिगोने का प्रयास किया गया है। फिर इसमें बताया है कि टाउन एंड कंट्री प्लानिंग से नक्शा पास हुआ, नगर निगम से कब क्या हुआ। फिर उसमें दिनांक इतने को इन्होंने दिनांक 15/2/11 से 23/3/15 तक अर्थात लगभग 4 वर्ष तक नस्ती को लंबित रखा गया। यह समझ से परे है। कॉलोनाइजर द्वारा बंधक मुक्त का पत्र प्राप्त होने के उपरांत नगर निगम अधिकारियों कर्मचारियों द्वारा आपराधिक षड्यंत्र रचते हुए कॉलोनी को फायदा पहुंचाने के उद्देश्य से कॉलोनी का कार्य पूर्णता का प्रमाण पत्र जारी करते हुए बंधक रखे गए भूखंडों को मुक्त कर दिया गया। अब खानापूर्ति के तौर पर नगर निगम ने इसमें पुलिस में एफआईआर भी करा दी। एफआईआर में ये आप देखें, ये आशीष पांडे, आर्किटेक्ट अतुल पाठक और अन्य पदाधिकारियों के नाम लिखे हैं, इनके एफआईआर की गई है। और एफआईआर को हुए ये आप देखें, ये 14 फरवरी 2020 यानी 1.5 साल होने को है, इसमें एफआईआर हुई है
एफआईआर के बाद भी आज तक कोई कार्रवाई आगे नहीं बढ़ी है। और एफआईआर हुई है 14 फरवरी 2020 को। क्या इनको ये मालूम नहीं था कि तुम जिससे एफआईआर करा रहे हो एक दोषी व्यक्ति है? इन व्यक्ति, ये सारे आदमी दोबारा से बहाल हैं। इतना बड़ा कांड करने के बाद में बहाल कैसे है ये तो कोड ऑफ कंडक्ट का सवाल है। सरकार को कई करोड़ों का नुकसान पहुंचा है, 54 करोड़ का नुकसान पहुंचा है इन लोगों ने। ये कैसे नौकरी कर रहे हैं साहब? इसमें सबसे बड़ा ये जो इनको बचाने का जो काम करते हैं, ये सिटी प्लानर और अपर आयुक्त, इन दोनों का जम करके हाथ है। और पूरे नीचे के लोग बाग, इसके अंदर अतिबल सिंह यादव इसी कॉलोनी में रहते हैं, इसके फाउंडर मेंबर हैं। इन लोगों ने मिलकर इस कॉलोनी का जनता के साथ में इतने बड़े पैमाने पर धोखा दिया है कि मैं कह सकता हूं कि इससे बड़ा केस कॉलोनाइजर के द्वारा फर्जीवाड़ा सरकार को धोखा देने का, इससे बड़ा मामला आज तक ग्वालियर में उजागर नहीं हुआ होगा। लेकिन इसमें कोई कार्रवाई क्यों नहीं कर रहा है? क्योंकि हर आदमी भ्रष्टाचार सिस्टम के अंदर में डूबा हुआ है, गले तक आखंड तक डूबा हुआ है। किसी भी आदमी से, किसी अधिकारी से विश्वास नहीं किया जाता कि यह अधिकारी जो है पैसे की लालच में ये काम नहीं कर रहा है। हर व्यक्ति, बताइए, साफ स्पष्ट जाहिर है, सारी चीजें, सारे दस्तावेज चिल्ला चिल्ला के कह रहे हैं, लेकिन आज तो कोई कार्रवाई नहीं हुई। तो ऐसा था कि शिकायत भी की थी और इनको हमने रोकने के लिए 18 फरवरी 18 को हम लोग सारे कॉलोनी के लोग यहाँ इकट्ठा हुए थे। तो उसमें राजेंद्र सिंह यादव और उनके दल बल, उनके पुत्र वगैरह आए थे। पिस्टल निकाल कर उन्होंने कहा था मारो गोली। उसके बाद में हम लोगों ने मैंने जो है स्वयं 100 नंबर पे फ़ोन किया था, तो पुलिस दल यहाँ आया था, इनको पकड़ के ले गए थे, रिवॉल्वर जब्त की गई थी। इस पूरी घटना की बच्चों ने रिकॉर्डिंग बनाई थी, जो आज रिकॉर्डिंग सुरक्षित पड़ी हुई है, पूरी रिकॉर्डिंग शुरू से लेकर अंत तक की। हम अगर न्याय के लिए लड़ रहे हैं और न्याय हमको नहीं मिल पाता है, कोई हमको मदद नहीं करता है, हमारी बात सुनने को तैयार नहीं है, तो इससे एक आक्रोश हमारे भीतर पैदा हो रहा है। तो हमारे आक्रोश को देख के हमारे बच्चे भी आक्रोशित होते हैं। और नई पीढ़ी जो आएगी वो ये व्यवस्था को देखेगी तो वो भी अराजकता की तरफ जाएगी, न कि वो राजकता की तरफ। और ये पूरा का पूरा मुझे तो ऐसा लगता है कि यहाँ पर मोती झील से जो पानी हमारे यहाँ आता है उसी में पूरी भांग घुली हुई है। पूरा का पूरा सिस्टम यानी भ्रष्टाचार से लिप्त हुआ पड़ा है। अच्छा सर, यशोदा रेजिडेंसी का एक मामला है, बड़े स्तर पर गड़बड़ियाँ हुई हैं। उसमें नगर निगम ने ये जब जांच की, जांच में पाया गया कि बड़े स्तर पर गड़बड़ी की गई है, करीब 200 करोड़ रुपये का माना जाता है। तो उसमें सरकार को नुकसान हुआ है, निगम को नुकसान हुआ है। क्या केस है? उसमें कंप्लीसन सर्टिफिकेट जारी कर दिया और वहाँ कोई भी काम उसमें हुआ नहीं। उसमें फिर सीज करने की कार्रवाई की गई। कब का केस है? जी चल रहा है कब 3 साल से। मैं इसको चेक कराऊंगा। अब आपने इस पूरे प्रकरण को शुरू से और अंत तक देखा, एक एक दस्तावेज देखे, अधिकारियों के, पीड़ित पक्षों के बयान भी देखे। उससे बिल्कुल साफ नज़र आ रहा है कि इसमें बड़े स्तर पर गड़बड़ियाँ, घोटाले सब कुछ हुए। इतना होने के बाद भी कोई कार्रवाई नहीं की गई और नहीं की जा रही, जो कार्रवाई होना चाहिए। हाँ, इतना ज़रूर है कि शिकायतकर्ताओं को ब्लैकमेलर कहा जा रहा है, ब्लैकमेलर बताया जा रहा है। तो मेरे साथियों, आप ये तय करें कि जो जांच के नाम पे फ्लैट ले और जांच के नाम पे अपना खेल कर ले, अपना घर भर ले, क्या वो व्हाइट मेलर हैं? आपको ही तय करना है कि इसमें ब्लैकमेलर कौन और व्हाइट मेलर कौन।